हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं हूं महिपाल बोरा, साइंस टीचर। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। मींस जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करना है। दैट इज द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल, राइट। सो ये थर्ड वीडियो इस चैप्टर की। सो इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, डाइजेशन इन ह्यूमन, ये सब हम बात कर चुके हैं इससे पहले दो वीडियोज़ में। अगर आपको देखनी है, आई रिकमेंड कि पहले आप उनको देखिए। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है। सो पहले जाके आप उनको देखिए ताकि आपके समझ में ये बेटर आए। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, डायग्राम और पिक्चर के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आई गारंटी कि आपके समझ में एकदम आ जाएगा और क्लियर हो जाएगी कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं, कैसे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन से अलग होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास ईटिंग एनिमल रूमिनेंट्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। सो ये याद रखना, ग्रास ईटिंग एनिमल को ही रूमिनेंट कहा जाता है। सो व्हाट आर रूमिनेंट्स? तो रूमिनेंट्स आर ग्रास ईटिंग एनिमल। अब ये ऐसा क्यों किया गया, क्यों रूमिनेंट्स को एक स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये बात करते हैं। क्योंकि दे आर हर्बीवोर्स। ये क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं और ग्रास खाते हैं। तो ग्रास खाते हैं तो ये खाते हैं सेल्यूलोज, क्योंकि द ग्लास कंटेन सेल्यूलोज। जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं वो सेल्यूलोज खाते हैं। अगर ये जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर ये डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर ये खाएंगे क्या? क्योंकि जो कुछ भी ये खाते हैं उसमें सेल्यूलोज होता ही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हों या उसके मैकेनिज्म हो इनके बॉडी में। तो इसीलिए इनका थोड़ा सा डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है अलग होता है। कैसे अलग होता है अब बात करते हैं। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बेसिकली इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओके, डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ, इनका जो फर्स्ट पार्ट है बक्कल कैविटी, दैट आल्सो कंटेन टीथ, टंग एंड पैलेट। इनके टीथ जो होते हैं, अपर टीथ नहीं होते हैं, जैसे हमारे ऊपर नीचे दोनों दांत होते हैं, इनके आगे के अपर टीथ नहीं होते हैं, केवल नीचे के होते हैं, जिससे घास को ये चबा सके। देन दे हैव लॉन्ग टंग। इनके पास खुरदरी लंबी टंग होती है, जिससे क्या कर सकते हैं? घास को लपेट के खा सकते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि दे हैव लॉन्ग टंग। देन फूड पाइप, सेकंड पार्ट, जैसे हमारा बक्कल कैविटी, देन फूड पाइप होता है, इनका भी फूड पाइप होता है। सो दे हैव लॉन्ग फूड पाइप एंड देन स्टमक। यही इनका कुछ अंतर होता है। सो फूड पाइप, तो जो तीन पार्ट हैं, रूमेन, रेटिकुलम एंड ओमेसम। सो ये लगभग फूड पाइप के ही पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कभी, अगर ऐसा पढ़ो आप कि फूड पाइप तीन पार्ट का होता है, तो वो भी सही है। तो ये रेटिकुलम और रूमेन ओमेसम ये फूड पाइप के ही पार्ट होते हैं जनरली। हाँ, लेकिन हम इसको कंसिडर स्टमक करते हैं, स्टमक के भी कह सकते हो, राइट, क्योंकि काम स्टमक का करते हैं, इसलिए स्टमक में इंक्लूड कर दिए गए हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए एनाटोमिकली तो ये फूड पाइप के ही पार्ट है, राइट। तो जो स्टमक है, नाउ हम कभी कभी कह देते हैं कि इनके पास चार स्टमक होते हैं। चार स्टमक नहीं होते हैं, इनके स्टमक के चार पार्ट होते हैं। जैसे हमारा स्टमक केवल एक ही पार्ट होता है, जे से स्टमक होता है हमारे पास, लेकिन इनके स्टमक में चार चैम्बर होते हैं, राइट। फर्स्ट चैम्बर है दैट इज कॉल्ड रूमेन। ये सबसे बड़ा चैम्बर होता है। सबसे पहले खाना खाने के बाद ये जो थोड़ा सा चबाने के बाद जो खाने को निगलेंगे तो रूमेन में ही जाएगा। देन रेटिकुलम, रेटिकुलम सेकेंड पार्ट है। सो आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद रेटिकुलम के बाद क्या करते हैं? ये खाने को दोबारा अपने मुंह में लेके आते हैं। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज कॉल्ड कर्ड। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कर्ड? पार्शियली हाफ च्यूड फूड और द ग्रास इज कॉल्ड कर्ड। इसको ये मुंह में दोबारा लेके आता है। आपने देखा होगा जुगाली करते हुए कहते हैं उसको हम। तो गाय कहीं पर सो जाती है या जब टाइम मिलता है, आराम मिलता है, तो क्या करते हैं? उस फूड को दोबारा अपने मुंह में लेके आते हैं, उसको चबाते हैं दोबारा अच्छे से, फिर उसको फिर निकलते हैं। उसको ही रूमिनेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन। और इसीलिए इनको रूमिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये रूमिनेट करते हैं, इसलिए इनको रूमिनेंट कहा जाता है। रूमिनेशन के प्रोसेस के कारण रूमिनेंट कहते हैं। और ओके, देन उसके बाद चबाने के बाद फिर दोबारा फूड को ही निगलते हैं। दैट गोज टू थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड ओमेसम। ये स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है, इसमें कुछ देर रहने के बाद खाना फिर अब एपोमोसम में जाता है। दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ देयर स्टमक, फोर्थ चैम्बर, और दिस इज कॉल्ड ट्रू स्टमक। यही ट्रू स्टमक होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है। इसमें गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होते हैं, इसमें पेप्सिन ट्रिप्सिन सीक्रेट होंगी, और इसमें एचसीएल सीक्रेट होगा। और जो रेटिकुलम और रूमेन है, रूमेन में एक्चुअली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके पेट में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। रूमेन में सेल्यूलोज
डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। देन रेटिकुलम में जाता है, देन एपोमेरसम में जाता है, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्ट, देन एपोमेरसम इज ट्रू पार्ट। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसे ही ट्रू स्टमक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विच इज द ट्रू स्टमक, सो दैट इज एपोमेरसम, ट्रू स्टमक। इसके बाद फिर एज ए नॉर्मल जैसे हमारे बॉडी में होता है, फोर्थ स्टेप इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियोस देखी तो आपको समझ में आएगा। देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना स्टोर होता है, डाइजेस्टिव जो भी एब्जॉर्ब होने के बाद वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है और फिर इसके थ्रू एक्सीड। इनका लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है कंपेरेटिवली इसके अलावा। तो सबसे बड़ा इनका स्टोमक ही होता है, पेट के 4 चैम्बर होते हैं, बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनका पेट बहुत बड़ा होता है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन छोटे होते हैं। सो ये है रूमिनेशन। रूमिनेंट तो हमने क्या पढ़ा, रूमिनेंट क्या होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, काऊ है, गोट है, ठीक है, ये सब इनको रूमिनेंट कहते हैं। देन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर। अगर हम सेल्यूलोज खाएंगे या कच्ची सब्जियां खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तो वो हमारे बॉडी से वैसे ही रिलीज हो जाएगा। देन बक्कल कैविटी सेम होती है, इनके दांत आगे के बड़े साफ होते हैं, अपर टीथ नहीं होते हैं। देन फूड पाइप सेम होता है, ये 3 में कन्वर्टेड होता है। देन स्टमक 4 चैम्बर्ड कह सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सेम। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन अमीबा, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको देखिएगा, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और अपना स्कूल का नाम ज़रूर लिखिएगा सो दैट आई कैन नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेके मैं उस क्वेश्चन को इंक्लूड करूँगा। और डू लाइक, सब्सक्राइब, एंड अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन भी आते रहे जब मैं न्यू वीडियो डालूँ, तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर।